आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे ककोड़े की बेल की। ये हमारे यहाँ खुदरा तौर पर जंगलों में पाई जाती है और बाज औकात खेतों में भी पाई जाती है। बाज इलाकों में इसकी काश्त भी की जाती है और ये देखिए इस पर इसका जो फल है वो लगा हुआ है। इसी नाम से यानी ककोड़ा या करुंटला, इस नाम से ये बाजार में फरोख्त भी किया जाता है। ये एक सब्जी है जो हकीकतन एक जंगली सब्जी थी, लेकिन आजकल चूंकि इसकी काश्त की जाने लगी है, लिहाजा ये बाजार में फरोख्त करने की गर्ज से भी लाया जाता है और काफी अहम इसे माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके फल की सब्जी पकाकर साल में एक बार तो भी हमने खाना चाहिए, चूंकि ये बहुत जबरदस्त किस्म का फात जहर होता है और साथ ही साथ मुकव्वी भी होता है। जिस्म से जहरों का तनकिया करने के लिए ये शय है और ताकत भी ये पैदा करता है। तो इसका मस्कन देखिए और किस किस्म से इसकी बेल जो है वो दरख्तों पर चढ़ी हुई होती है वो भी देखिए। और इसके अंदर जो एक साख्त है जिसे टेंड्रिल्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो देखिए, जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्लाइंबर है। तो ये देखिए इसका मस्कन और ये पूरी बेल, और ये देखिए इसके पत्ते जो हैं वो कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इसकी भी अलग अलग किस्में होती हैं, लेकिन जो किस्म हमारे यहाँ पाई जाती है उसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस किस्म से होते हैं। इन पत्तों में ये देखिए इस किस्म से लख्ते बनने लगे हैं, हालांकि इनमें बड़े लख्ते नहीं होते जिन्हें अंग्रेजी में लोब्स कहते हैं। बाज इलाकों में जो इसकी दूसरी किस्में पाई जाती है उनमें पूरे 3 लख्ते बनते हैं और पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 3 इंच लंबे ये पत्ते होते हैं और इनके अंदर ये देखिए एक साख्त जो आपको नजर आएगी, जिसकी बिना पर हम इस बेल की जो मुतफरिक शनाख्त है दूसरी बेलों से, इसकी जो तफरीक है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके पत्ते किस किस्म से होते हैं और पुष्ट की जानिब से ये पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं। इसके मस्कन को भी बारीकी से देखिए। इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क दुआम दर्जे में माना जाता है। खजाइनुल अदविया में इसका बेहतरीन जिक्र मिलता है, लिहाजा आप जरूर बजरूर खजाइनुल अदविया में इस बेल के ताल्लुक से कुछ पढ़िएगा। और ये देखिए इसके पत्ते और मुख्तलिफ हिस्से, और मैं आपको इसके फूल और फल भी बताने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए इस किस्म से इसके फूल होते हैं। इसकी और एक किस्म होती है जिसे बांज ककोड़ा कहते हैं, उसके अंदर फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते। तो ये देखिए ये एक मखसूस साख्त और उसके अंदर इसका फूल, और ये फूल जब फलों में तब्दील होता है तो किस किस्म से नजर आता है। ये देखिए इस फल की जसामत का भी आप लोग पैमाइश पट्टी की बिना पर अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। करेले के फल से मुशाबियत रखता हुआ ये फल होता है, इसे हम एक किस्म से करेला खुर्द भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इसके फल पे जो कांटे हैं उनका भी आप लोग अंदाजा लगाइए। मजे में ये जो फल है ये करेले की तरह कड़वे तो नहीं होते, लेकिन काफी मुकव्वी होते हैं। और ये देखिए इसमें और एक जो इसका फल है जो नई नई नशोनुमा पा रहा है उसे भी देखिए, और इसके ऊपर जो एक साख्त है पत्ते नुमा साख्त वो अभी भी इसे लगी हुई है, तो उसका भी आप लोग मुशाहिदा कीजिए। और इसके फलों का अफालो खवास भी समझते चलिए। और इसकी जसामत देखिए, तकरीबन 2 इंच के ये फल हैं और इससे बड़े भी होते हैं हालांकि। और ये देखिए इसके पत्ते वगैरह और तमाम हिस्से। इसके अंदर जो दूसरी किस्म होती है जिसे बांज ककोड़ा कहते हैं, उसकी जड़ का इस्तेमाल पथरी कुलिया में भी किया जाता है और बवासीर के लिए भी वो मुस्तमिल है, हालांकि इसकी भी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दीगर अफालो खवास भी आपको खजाइनुल अदविया में मिलेंगे। और एक अहम फेल इसका ये भी माना जाता है कि इसके पत्तों को कुचलकर अगर नाक में टपकाया जाए तो घगर बेल की तरह ये भी यरकान का तनकिया करने के लिए, यरकान के मादे का तनकिया करने के लिए मुस्तमिल है। तो ये देखिए इसकी बेल, और आजकल जियाबती शक्री में भी इसका इस्तेमाल काफी होने लगा है। इसके पूरे ही पंचांग का यानी सालिम बेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फलों का भी आप मुशाहिदा कीजिए। इन फलों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि काफी ग़िज़ाइयत होती है, प्रोटीन से ज्यादा ताकत इसमें पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए इस किस्म से लाल किस्म से ये होते हैं, तकरीबन करेले से काफी मुशाबियत रखते हैं। ये करेले से इसके अफालो खवास भी करेले की तरह ही होते हैं, इसका मिजाज भी करेले की तरह होता है। तो ये देखिए हालांकि ये मजे में इतने कड़वे नहीं होते, लेकिन ये देर हजम होते हैं, लिहाजा इसकी सब्जी पकाते वक्त उसके अंदर मुसले के तौर पर कोई भी हाजिम शय जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमारे यहाँ इसकी सब्जी के अंदर सौंफ वगैरह डाली जाती है ताकि इसे जूद हजम बनाया जा सके। तो ये है एक किस्म की जंगली सब्जी जिसकी के काश्त की जाने लगी है। ये भी एक दवाई ग़िज़ाई है। खुदा हाफिज।